नमस्कार दोस्तों, द डॉक्टर हू टेल स्टोरीज के पहले सीजन की 10वीं यानी आखिरी कहानी लेकर एक बार फिर मैं आ गई हूँ आपके बीच। मेरा नाम है डॉक्टर निम्मी रस्तोगी। मैं गायनी चेंबर से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। थोड़ी सी देरी हो गई है, माफ़ कर दीजिएगा। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। अब आप ये पूछने ना लग जाइएगा कि गायनी चेंबर में प्यार मोहब्बत की बातें क्यों नहीं। इंसानी जज्बात से, इंसानी रिश्तों से जुड़े हर एक्सप्रेशन के किस्से आपको यहाँ गायनी चेंबर में मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी फील्ड इतनी वाइटल है कि हम इंसान के, खास तौर पर विमेन के जीवन के हर पड़ाव के साथ जो उतराव चढ़ाव होते हैं, उसके साक्षी बनते हैं और उन्हीं कहानियों को संजो कर, सोख कर, समझ कर, बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही इज्जत के साथ आपको कहानियों के तौर पर नैरेटिव सुनाती हूँ मैं यहाँ इस चैनल पर। आप ये भी पूछ सकते हैं कि इस कहानी में ऐसा खास क्या है कि मैं इसको बिल्कुल आखिर में सुना रही हूँ। कहानी पूरी सुनिएगा और आखिर तक आते आते आपको पता चल जाएगा कि ये कहानी मैंने लास्ट में क्यों सुनाई है। इसको मैं शुरू में भी सुना सकती थी, लेकिन जानबूझकर इस कहानी को आपको अंत में परोसा जा रहा है। कहानी का नाम है ग्रे साइड ऑफ लव। ये कहानी पुरानी है। मैं कई बार रिफ्लेक्ट करती हूँ कि अगर ये वाक्य अब हुआ होता तो शायद मैं इतना हैरान परेशान न होती। लेकिन ये वाक्य तब हुआ था जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थी। तो दोस्तों, जहाँ मैं प्रैक्टिस करती हूँ और जहाँ मैं रहती हूँ उसके आसपास बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, 5 स्टार होटल्स हैं। तो उनमें से एक 5 स्टार होटल के लिए हमने मेंबरशिप ली हुई थी एज़ अ फैमिली, ताकि छोटी-मोटी मीटिंग्स या किसी को एंटरटेन करना है, कॉफ़ी पे ले जाना है या डिनर करना है, तो हम यूजुअली वहीं उनकी कॉफ़ी शॉप में जाते थे। और जो गायनी दिल्ली है उसमें गायनी का इतना बड़ा फैलाव है गायनेकोलॉजिस्ट का, तो स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स डायरेक्शन वाइज बन गई हैं। तो जो साउथ दिल्ली का फोरम था उसकी कॉन्फ्रेंसेस, उसके साइंटिफिक सेशंस भी कई बार उसी होटल में होते थे। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि होटल का स्टाफ मेरे साथ बहुत परिचित हो गया था, इतनी बार मैं जाती थी वहाँ पर। तो उसी स्टाफ में एक सिक्योरिटी ऑफिसर थी, लंबी चौड़ी अच्छी दिखने में और बहुत ही खुशमिजाज किस्म की वो लड़की थी। 30s में रही होंगी। वो मेरी दोस्त बन गई थी। आते जाते जब सिक्योरिटी चेक, तो खैर क्या ही करेंगी वो मेरा, बट हम काफ़ी 2-4 बार गुड नेचर्ड ह्यूमर कर लेते थे। मैम ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मैम ये बराबर में एक मॉल है तो वहाँ पर फलां ब्रांड की सेल लगी है, मैम आज एक सेलिब्रिटी आके रुकी हुई है यहाँ पर। ऑल दोज इनेन चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ वुमन होता है सबको छोटी मोटी गॉसिप करना, तो मुझे भी अच्छा लगता था। तो कादम्बरी जो थी वो, मुझे नहीं पता वो किस स्टेट से थी, बट वो अपने नाम के आगे फूले लगाती थी। और उनकी शादी झारखंड के एक मर्चेंट नेवी में काम करने वाले इंसान से हुई थी। शादी को उनके शायद 1.5 से 2 साल हो चुका था, उनके कोई बच्चा नहीं था। खैर, एक दिन कादम्बरी अपने बहुत गर्मी थी उन दिनों, वो अपने ड्यूटी पर बेहोश हो जाती। हाँ, ये भी बताना मैं भूल गई कि कादम्बरी अपनी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स को लेके मेरे क्लिनिक आया करती थी, कार्ड उन्होंने मेरा लिया हुआ था। उस होटल का बहुत सारा स्टाफ मेरे पास कई बार आता था। तो एक बार क्या हुआ कि कादम्बरी ड्यूटी पर बेहोश हो गई। पता चला उनको फ़ीवर है, तो उनमें से एक स्टाफ उनको मेरे यहाँ लेके आया। हमने उनकी जाँच की। पता चला कि उनको डेंगी है। डेंगी फ़ीवर था, तो मैंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। 4 या 5 दिन वो रही होंगी क्योंकि प्लेटलेट काफ़ी नीचे गिर गया था। ये बात उस ज़माने की है जब डेंगू के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। अ,
एकदम सडनली स्पर्ट से केसेस आते थे, चाहे वो फिजिशियन हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, सबके पास केसेस आते थे। खैर उनका प्लेटलेट काफ़ी गिर गया था, लेकिन खून देने की नौबत नहीं आई। इस दौरान कादम्बरी का ख़्याल रखने में सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट थी, वो उनकी दोस्त थी जिनका नाम था आरती सांगवान। वो दोनों कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा से दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट थे। फिर वो दोनों ही इस तरह के जॉब में इंटरेस्टेड थे। आरती जो थी उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड आर्म्ड यूनिट, मैं नाम तो नहीं बता सकती यहाँ, उसमें उन्होंने जॉब ले लिया था। वो 7 साल से वहाँ काम कर रही थी और उनको स्टाफ क्वार्टर मिला हुआ था आया नगर में कहीं पर। और मतलब दोनों लड़कियां अर्ली टू मिड 30s में थी, बहुत अच्छी दोस्त थी और बहुत ही गप मारने वाली और लाइक जैसे नॉर्मल लड़कियां होती हैं, हर तरह के शौक रखने वाली इस तरह थी। तो हॉस्पिटल रूम में जहाँ मैंने एडमिट किया था कादम्बरी को, और बाद में उनकी तबीयत सुधरने लगी थी, तो मैं वहाँ से भी हंसने की आवाज़ आती थी। और जब मैं घुसती थी तो वो तीनों बड़े अच्छे से मुझे हज़ारों तरह की बातें बताती थी। कभी कुछ खिलाती थी, कभी कुछ ऑल दोज थिंग्स जो कि शायद एज अ डॉक्टर और पेशेंट के बीच में नहीं होता है। खैर कोई बहुत अनयूजुअल बात नहीं थी। कादम्बरी के हस्बैंड को जब पता चलता है तो वो 6-7 दिन लग जाते हैं उनको, पर वो लीव लेके, क्योंकि मर्चेंट नेवी में एकदम से नहीं आ सकते, आपको पहले बताना पड़ेगा, फिर जिस भी पोर्ट पे आप हैं वहां से फिर साइन ऑफ करना होगा, उनकी जगह कोई और आएगा। तो कादम्बरी के जो हस्बैंड थे वो झारखंड से थे। मुझे अभी भी याद है कि वाइल कादम्बरी वाज एडमिटेड, एक दिन मैं ओपीडी में थी। ओपीडी और हॉस्पिटल अलग अलग, यहाँ मैं अपने मेडिकल सेंटर की बात कर रही हूँ। तो एक दिन वो आए थे मेरे पास, नाम उनका मुझे याद नहीं है। मुझसे कहते हैं कि अब मैं आया हूँ छुट्टी लेके, मैं चाहता हूँ कि आप कादम्बरी का चेकअप करें, बिकॉज हमारी शादी को 2 साल, 2.25 साल हो गए हैं। हालांकि मैं बाहर रहता हूँ लेकिन फिर भी बीच में छुट्टी पे आता रहता हूँ। तो मेरी माँ को पोता पोती चाहिए, और हम कोई प्रिकॉशन भी नहीं ले रहे हैं, मगर फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है, और कादम्बरी इसके बारे में कुछ कर भी नहीं रही है। अच्छा, ओके, कादम्बरी का जॉब इतना स्टिफ आवर्स हैं, 8 AM टू 8 PM, बट हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उम्र निकलती जा रही है, उनको अभी फिलहाल कोई एक्शन लेना चाहिए। तो वो बात उस टाइम प्रोमिनेंट बात ये थी कि कादम्बरी के हस्बैंड ने मुझसे कहा कि कादम्बरी एक उदासीन किस्म की लड़की हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन चीज़ों में नहीं लेती हैं। एंड आई वाज लाइक, कादम्बरी उदासीन? नो वे, दीज आर सच लाइवली ह्यूमन बीइंग्स। मेरे ख्याल से इनके हस्बैंड को कुछ गलतफहमी हो गई है, या कोई और शिकायत है जो करना चाह रहे हैं। खैर वो बात आई गई हो गई। कादम्बरी उनके बाद उस इंसिडेंस के बाद इतना ज़्यादा नहीं आई जितना आरती आती थी। आरती का क्या था कि बहुत अग्रेसिव थी, लंबी चौड़ी, 5 feet 8 inches, ब्रॉड शोल्डर्स, आई थिंक 70 किलो की होंगी। स्टिल शी यूज्ड टू लुक नाइस। और एक दो बार वो यूनिफॉर्म में भी आई हैं। बाल बहुत लंबे थे उनके, गले में जो आवाज़ थी ना वो बहुत बहुत इफेक्टिव थी, लाइक यू कांट मिस आरती। और ओपिनिएटेड थी, गुस्सा बहुत जल्दी आता था, यहाँ तक कि उनकी कई बार पोस्टिंग बदल जा चुकी थी, बिकॉज वो एक जगह टिक के नहीं बैठती थी। और फिर एक बार क्या हुआ, उन पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, ऐसा मुझे बताया गया। तो उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट या जो भी होता है उसके लिए अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि मेरे बाप के पास बड़ा पैसा है। वो हरियाणा और राजस्थान के बीच में कोई कस्बा था जहाँ से वो बिलोंग करती थी, और वो लैंड ओनर्स की फैमिली से थी, तो उनको मतलब दबने वालों में से नहीं थी वो। तो वो उनकी उनके शब्दों में कहा जाए तो मैंने जॉब को लात मार के आ गई मैं।
अब कौन करता है ऐसा? तो मुझे फ़नी भी लगा, बट वो जॉब छोड़ के उन्होंने एक सिक्योरिटी एजेंसी अपनी खुद की खोली। उसका ऑफ़िस भी उन्होंने कहीं आया नगर में बनाया और इस तरह से वो बिज़ी रहने लगी। ये बात ओवर 2 टू 3 इयर्स की है। बट बीच-बीच में आ जाती थी, ऐसे ही स्टाफ से मिलने, फ्रेंडली हो गई। मेरे से अगर मैं पेशेंट भी देख रही हूँ तो अंदर आके, "डॉक, आई एम हियर।" ओके फाइन, कुछ होते हैं ऐसे पेशेंट्स, आपने मेरी कहानी के दौरान देखे ही हैं। अच्छा, थोड़ी टैक्टाइल टाइप थी, लाइक अम, मतलब डॉक्टर और पेशेंट के बीच में थोड़ा-सा रहना चाहिए ना, थोड़ी-सी दूरी। बट वो थोड़ा मेरी प्राइवेसी का ख़्याल ना रखते हुए वो कई बार ऐसे बार्ज इन कर जाती थी। पानी मँगाओ मेरे लिए, ये करो, वो करो, तो हमारे स्टाफ को बहुत चिढ़न थी उनसे। सब लोग उन्हें तूफ़ान मेल कहा करते थे कि आ गई तूफ़ान मेल है, बिना बात के हमारा टाइम बर्बाद करेगी। मेरी जो असिस्टेंट थी, जो रिसेप्शन पे थी, कहती मैम इसे आप डबल पी लिया करो, हैं इसकी इसके किस्से भी सुनने पड़ते हैं, इसके नखरे भी सहने पड़ते हैं। खैर ये तो इंटरनल गॉसिप है। आरती एक दिन आई लड्डू लेके। लड्डू का डब्बा था, मिठाई थी और खूब ज़ोर शोर मचा रही है कि मुझे मुबारकबाद दो। मैंने साउथ दिल्ली शिफ्ट कर लिया, मैं साकेत में रेंट वाला घर लेके रह रही हूँ। मेरी सिक्योरिटी एजेंसी बड़ी अच्छी चल रही है। 40-50 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो क्या होता है ना कि कॉलोनी में गार्ड्स हायर करने के लिए पहले एजेंसीज़ को आपको कॉन्टैक्ट करना होता है। तो उनका बिज़नेस अच्छा चल पड़ा था ओवर 1 और 2 ईयर्स। तो मैंने कहा कहाँ पे लिया है आपने रेंटेड? शी सेड साकेत में ही। ऐसे साकेत में? आई थॉट शी मस्ट बी डूइंग रियली वेल बिकॉज़ साकेत एक लिटिल अपमार्केट है लोकेलिटी। देन शी सेज एक्चुअली पुष्प विहार। पुष्प विहार साकेत से जुड़ा हुआ है, लेकिन साकेत अलग है। ज़्यादातर पुष्प विहार के लोग अपने आप को साकेत के निवासी कहते हैं, फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुष्प विहार में आके रहने लगती हैं और मुझसे ना बड़ी-बड़ी बातें करती हैं। डॉक्टर एक दिन ना मैं ये घर खरीद भी लूँगी। आप देखना मैं इस घर की मालकिन बनूँगी, फिर आपको फिर से मिठाई खिलाऊँगी। तो वो बॉइस्टरस टॉक होती है ना, जो मेरे साथ जैसे लोगों के सामने पूरी तरह से बेअसर है, बिकॉज़ आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, एंड लिटिल बिट ऑफ सटल डिमीनर। कादम्बरी अम, एक दिन आके मुझसे कहती हैं कि डॉक्टर आप के जो पेशेंट्स हैं ना वो आपके पीछे बुराई करते हैं। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन वो पेशेंट लेके आते हैं किसी को, मतलब शी वाज ट्राइंग हर बेस्ट टू कम इन गुड बुक्स ऑफ मी। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहती थी। खैर, अ, एक दिन और वो आती हैं और फलां तरह के फ़ेवर की मुझे ये चाहिए, तो डॉक्टर रस्तोगी से कह दो मुझे, मतलब बिना बात के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप आपकी फ्रेंड की फ्रेंड यहाँ आती हैं, तो वो भी आना अब आजकल बंद कर गई हैं। आई थिंक वो अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो गई हैं या क्या है। होटल में भी मुझे आजकल कम नज़र आती हैं, कई बार नाइट ड्यूटी हो सकती है, ऐसा अनुमान मैंने लगाया। बट आरती कंटिन्यू टू कम। मुझसे कहती हैं कि आपका पार्लर कौन सा है? तो मैंने कहा अरे, तो कितने सारे हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, आप जहाँ जाते हो मैं वहीं जाऊँगी। सो शी वाज अ slightly wannabe sort of person who wanted good company, who wanted to match up to somebody educated, और उसमें कोई बुराई मुझे नहीं नज़र आती है इस एटीट्यूड में। ओके फाइन, शी इज़ ऑल्सो हार्ड वर्किंग एजुकेटेड पर्सन। मेरे मन में बहुत इज्जत है ऐसे लोगों की जो अपने बलबूते पे अपने मेहनत का कमाया हुआ खाते हैं, और उसके बाद चाहे आपको कितनी डिग्निटी, एयर या कुछ हो, मैं उसको ठीक मानती। एक दिन आई, बोली आप सब्जी कहाँ से लेती हैं, आप एवोकाडो कहाँ से खरीदती हैं। शी वाज ड्रॉपिंग दोज नेम्स कि आप आपका दूध कहाँ से आता है। तो ये सब बातें, शी वाज ट्राइंग टू बी एक्स्ट्रा पैली विद मी। एक दिन क्या होता है कि
25 दिसंबर के पहले वाली रात की मैं बात बता रही हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादातर स्टाफ जो है वो क्रिश्चियन है, कुछ स्टाफ मुस्लिम है, कुछ हिंदू हैं। तो वो लोग 20 तारीख से छुट्टी पे चले गए थे, तो एनीवेज हम बिल्कुल स्केलेटल स्टाफ से काम कर रहे थे। ओपीडी मैं कर रही थी, मैं कहीं गई नहीं थी उन छुट्टियों में, ओपीडी मैं कर रही थी। तो 23 तारीख तक तो पूरा फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल दिसंबर में चल रहा था। 24 तारीख को बहुत ही कम पेशेंट्स थे और हमने अपॉइंटमेंट्स दिए भी नहीं थे, लैब भी उन्होंने 12 बजे के बाद सैंपल लेने बंद कर दिए थे। और यहाँ क्लिनिक के पास ना एक मार्केट और एक तरह का रेजिडेंशियल एरिया है, तो क्रिसमस की जो चमक है, उसका जो ऑरा है, उसकी जो फील है ना, वो आप तक पहुंच जाती है। तो आई वॉज इन अ यूफोरिक मोड। और मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं घर जाऊंगी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करेगा काम करने का, तो मैं हॉस्पिटल से लौट के वापस ही आई थी बिकॉज मुझे एक इम्पॉर्टेंट मेल ड्राफ्ट करनी थी और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना था फॉर अ कॉन्फ्रेंस विच वॉज 10 days लेटर। तो मैंने सोचा अब तो शांति होगी क्लिनिक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चली जाती हूँ और अप, अपनी शांति से बैठ के अपनी वो फेवरेट मेरी वो ग्रीन टी रोडोडेंड्रॉन नाम की है वो पीऊँगी, आराम से पाँव ऊपर रख के अपने कंप्यूटर पे अपने चेम्बर में काम करूँगी। मैं 7 बजे वहाँ आई थी। तभी सोनोलॉजिस्ट किसी इमरजेंसी पेशेंट का कुछ फीटल मोमेंट्स नहीं हो रहे थे तो उसको चेक करने आए थे। मैं उनके साथ बातें करती हूँ, सोनोलॉजिस्ट चले जाते हैं, मैं अपना सेल फोन वहीं अल्ट्रासाउंड मशीन के पास छोड़ देती हूँ। बाद में मुझे याद आया स्टाफ पे एक रिसेप्शन पे है और एक गार्ड है। गार्ड मुझे पता चला कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो जल्दी जाना चाह रहा है, मेरे ख्याल से बहाना था। रिसेप्शन पे वो मैडम कह रही हैं कि मैम मैं चली जाऊं तो आप खुद लॉक करोगे क्लिनिक, आर्ट्स इज अ डे केयर सेंटर। तो मैंने उसे कहा हाँ जाओ तुम अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस ईव मनाओ। मेरे हस्बैंड उन दोनों ट्रैवल कर रहे थे तो मैं तो घर जाके डिनर करके सोने ही वाली थी। तो मैं यहीं पे काम कर लेती हूँ, तो मैं आराम से बैठ के काम कर रही थी, मुझे नहीं पता बाहर कौन है कौन चला गया। नॉर्मली मैं सीसीटीवी ऑन करके कई बार देख लेती हूँ। उस दिन मेरा क्योंकि फ़ोन मैं वहाँ रोड छोड़ आई थी और आई वाज सो बिजी मेकिंग द प्रेजेंटेशन एंड आई वाज लिसनिंग टू मेहंदी हसन गज़ल मेरे आईपॉड पे और बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था। शाम के 8 सवा 8 बज जाते हैं, आई लूज अ ट्रैक ऑफ टाइम। खट 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 किसी के हाई हील्स में चलने की आवाज़ धीरे धीरे आती है जो कि सीढ़ियों से उतर रहे हैं और वो गैलरी की तरफ आ रहे हैं। मेरा चेम्बर लास्ट बट वन है। अब मुझे लगता है कि कोई वॉक इन पेशेंट होगा। मैं अपने वो वेनिशियन ब्लाइंड हमने लगाए हुए थे उसको थोड़ा करके देखती हूँ, उससे नज़र आ जाता है। मैं देखती हूँ ओ माय गॉड, ये तो आरती है। क्या हो गया इसको आज? शी वॉज ड्रेस टू किल, शी वॉज वेयरिंग हाई हील्स, शी हैड पुट ऑन रेड लिपस्टिक, शी हैड डन हर हेयर and she was wearing clothes that dresses that she normally doesn't wear. Wow. बाहर से तो मुझे यही लगा। उसके बाद उसने नॉक किया तो अब मेरा बिल्कुल मूड नहीं था उससे बात करने का। बट शी सेज डॉक्टर इज एन इमरजेंसी एंड आई नीड टू सी यू अर्जेंटली। Emergency in this kind of getup? All right. You have to put up with all idiosyncrasies just because they're patients, they trust you, they believe in you, तो करना पड़ता है। तो मैंने कहा अच्छा बैठो, मुझे 2 मिनट दो। मैं 2 मिनट तक काम करती रही थिंकिंग दैट शी विल अंडरस्टैंड दैट आई एम बिजी। समझ भी रही होगी तो भी अनदेखा कर दिया। शी सेज डॉक्टर यू नीड टू एग्जामिन मी। अच्छा ओके करती हूँ। क्या हुआ? मेरे ब्रेस्ट में, राइट ब्रेस्ट में लंप है और जो कि बड़ा हो रहा है, उसमें पेन है और मैं बहुत दिनों से इसको इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब मुझे ये दिखाना पड़ेगा आपको। मैंने उससे कहा कि आरती ये तो कोई इमरजेंसी नहीं है, हम इसको 26 को भी देख सकते हैं। नहीं डॉक्टर कल पूरा दिन मेरी छुट्टी है, मैं सारे टाइम उसी को टटोलती रहूँगी, मुझे आपको पता है मैं थोड़ा थोड़ा ओसीडी हूँ
और फिर उसने क्या किया, अजीब सी हरकत की, वो जो ग्लास रखा था, चीज़ मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, उसने मेरा जो ग्लास रखा था उससे पानी पी लिया। आई सेड आरती ये तो मेरा झूठा ग्लास है। शी डिडंट से एनीथिंग, आराम से बैठ गई, आप अपना काम ख़त्म कर लो। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। नॉर्मली जब हम एग्जामिन करते हैं तो किसी असिस्टेंट को बुलाते हैं, वो उसको हेल्प करती है, क्या पोजीशन बनानी है क्या है। अम, मैं हाथ धोने जाती हूँ, सैनिटाइज वगैरह करती हूँ, और उसके बाद मैडम जी काउच पे बैठ गई हैं, उन्होंने अपना बटन खोलना शुरू कर दिया है, एंड शी हैज़ अनहुक्ड अ ब्रा। एंड मैं देखती हूँ मुड़ के, मैं कहा आरती इतनी भी क्या जल्दी है, व्हाट्स द हरी, लेट मी क्लोज द डोर, एटलीस्ट बोल्ट इट। अब उन दिनों मेरे पास वैसा वाला कोई लॉक नहीं था, मेरे को जाके उसको बंद करना होता था। मैं उसको जाके बंद कर दिया, मैं आके ग्लव्स पहने और प्रॉपर एग्जामिनेशन किया। कुछ नहीं था, कोई लंप नहीं था, कोई डिस्चार्ज नहीं था, कुछ नहीं था। मैं अच्छे से, जैसे कि देयर इज अ प्रोटोकॉल फॉर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और ब्रेस्ट के बारे में एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है वुमेन को। हमारे पास अक्सर ऐसे केसेस आते हैं जिनमें वो इमेजिन कर लेते हैं कि उनको कैंसर हो गया है एक्सेट्रा। बट रूल आउट करने के लिए और अश्योरेंस देने के लिए आपको श्योर होना चाहिए, तो इसलिए मैं पूरा चेकअप किया। और कई बार थोड़ा सा फाइब्रोएडेनोसिस होता है जो पीरियड से पहले पेन करता है। कुछ था नहीं, इवन अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं थी, एज उसकी सिर्फ 34 साल थी। मैंने कहा आरती तुमको कुछ नहीं है। उसके चेहरे पे एक स्टिफनेस, एक तनाव टाइप आ गया, उसने आंखें बड़ी बड़ी कर ली, और मेरा हाथ पकड़ लिया ऐसे, नहीं डॉक्टर आप ठीक से देखिए। ठीक से देखो का क्या मतलब है, मैंने देख लिया है भाई। नहीं नहीं आप, उसने मेरा हाथ पकड़ा कलाई से और पूरा अपने राइट ब्रेस्ट में, वो कंप्लेन कर रही थी, हालांकि चेकअप तो दोनों का हुआ था। शी स्टार्टेड रोलिंग इट ऑल ओवर हर ब्रेस्ट, एंड आई सेड आरती स्टॉप इट, व्हाट आर यू डूइंग। नहीं नहीं यहाँ भी देखो वहाँ भी देखो। शुरुआत में तो ऐसे लगा नेचुरल बिहेवियर, ट्रस्ट मी मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया था। मैंने सोचा पागल लड़की है, इसको पता नहीं क्या वहम हो गया है। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा एंड दैट ग्रिप वाज सो स्ट्रांग दैट आई वाज, आई मीन थोड़ा सा हर्ट करने लगा। ऐसे आरती प्लीज लीव माय हैंड। चीज नहीं यहाँ भी देखो वहाँ भी देखो। उसके बाद उसने वो मेरा हाथ छोड़ा ही नहीं, और वो अपने फेस पे और लिप्स पे और कहाँ कहाँ जाने वो मेरे हाथ को उसने टच कराया। माइंडेड आई वाज वेयरिंग ग्लव्स। आई वॉज वेरी एम्बेरस्ड। अब धीरे धीरे मुझे थोड़ा थोड़ा फ्लैश होने लगा था कि ओह, इज इट वॉट आई थिंक इट इज। मैंने ग्लव्स उतारे और मैं आके बैठ गई, चुप बिल्कुल। कमरे में पूरी तरह से शांति है, बाहर से कोई शोर नहीं आ रहा, कुछ नहीं। बस हल्की हल्की वो लेमन ग्रास की खुशबू आ रही है, जो कि लास्ट में जो मॉप में डालती है मेरी सैनिटेशन वर्कर। मेरी चाय ठंडी हो चुकी है, मेरा फ़ोन अल्ट्रासाउंड रूम में पड़ा है, रूम मेरा लॉक्ड है, और एक पागल पेशेंट यहाँ बैठी हुई है। सॉरी बट या दैट्स हाउ इट वाज। और मैं अंदर से उबल रही हूँ, लेकिन चेहरे पे नहीं नज़र आ रही हूँ। मैं उस पर स्क्रिबल करती हूँ, दो चार ऐसे एक्सपेंसिव टेस्ट लिख देती हूँ, ताकि इसने मुझे तंग किया, अब इसको भी थोड़ा सा होना चाहिए। कुछ है नहीं, टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बट जब वो मान ही नहीं रही है और फनी हरकत कर रही है और पता नहीं कौन सी इंटेंशन से आई है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने कुछ लिख के, तब तक वो बंद कर चुकी थी और वो सामने बैठी थी, एंड कॉन्स्टेंटली आईज ऑन माई सेल्फ। पानी मेरा वो फिर से पी चुकी थी। उसने पानी का ग्लास, जिसपे कई बार लिपस्टिक पहनी होती है ना, उसके मार्क्स लग जाते हैं, वो वाला साइड रोटेट करके फिर से उसने पानी पिया, और जाने किस तरह का सुकून उसको हासिल हुआ। मैं धीरे धीरे समझती जा रही थी, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी इस टाइम। मैं अब
जल्दी से जल्दी जाए, मेरा पीछा छूटे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, बाद की बात है। मैंने उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया, उसने नहीं लिया। मैंने कहा यू कैन पे बाय पेटीएम, स्टाफ कोई है नहीं। शी सेज मुझे पता है। शी सेज आपका गार्ड भी नहीं है और बाहर स्टाफ भी नहीं है, आप ऑलमोस्ट अकेले हो। एंड देन शी लाफ लाइक अ ही करके, एज इफ अ वेरी सेक्सी लाफ। अनलेस यू कंसिडर मी अ कंपनी, यू आर अलोन विद मी। डॉक्टर, आपको पता नहीं है मैंने कितने दिनों से प्लानिंग की थी कि मैं आपसे अकेले बात कर सकूं, बिकॉज लेटली यू हैड बीन अवॉइडिंग मी। मैंने ऐसे देखा, तो क्या चाहती हो? शी सेज मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मेरा डाउट धीरे धीरे सच्चाई में बदलता जा रहा था। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आई एम क्रेजी अबाउट यू, आई हैव फॉलोड यू एवरीवेयर। मुझे पता है आप कौन से पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाती हैं, मुझे पता है आप कौन से पार्लर जाती हैं, कौन सी एटीएम यूज़ करती हैं, आपका घर कहाँ है, आपके घर में कौन आता जाता है, आप कौन सी शॉप से मिठाई लेती हो, कौन से सुपर स्टोर से ग्रोसरी लेती हो, कौन सी मॉल में जाती हो, कितने बजे आप क्लिनिक से निकलती हो, मुझे सब पता है। कितने दिनों तक तो मैं आपके घर के बाहर अपनी गाड़ी में, जब आप बीमार हो गई थी तो मैं आपकी एक झलक पाने के लिए अपनी गाड़ी में रात में भी सोई हूँ। डॉक्टर, आई कांट टेक यू ऑफ माई माइंड, आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद यू। And the bomb was, I know you also like me. I know you also like me. I'm totally, totally sure about this. It's just that the social constructs are like this कि आप मानोगी नहीं। आप प्रोग्रेसिव हो, आप एजुकेटेड हो, आप होमोसेक्सुअलिटी को बुरा नहीं मानती हो, ऐसी बातें हमारे बीच हो चुकी हैं, पता नहीं कब हुई थी। और मैं आपको पसंद करती हूँ, और मैं नहीं रह सकती आपको देखे बिना। मैं डर गई, सीरियसली कह रही हूँ। दैट वॉज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन माई लाइफ आई वॉज स्कैर्ड, बट माइल्डली। अभी तक सब कुछ माइल्डली चल रहा है। मुझे थोड़ा थोड़ा ब्रेन फॉग आ रहा है कि ये क्या कह रही है, मन में गुस्सा भी आ रहा है कि भाई कहाँ से तुमको हिंट मिल गया। मैं 0.1% भी इस तरह की इंक्लिनेशन नहीं रखती हूँ। But that Aarti was a lesbian was just a news. The real bad news was that Aarti was a stalker. Stalkers हमेशा पैथोलॉजिकल होते हैं, उनके अंदर साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, वो डिल्यूजन्स के शिकार होते हैं। वो चीज़ जो मान लेते हैं वो उसको कोई मिटा ही नहीं सकता। उसके दिमाग में शायद कैसे नहीं कैसे इस तरह का विश्वास आ गया है कि ये भी मुझे पसंद करती हैं। नाउ दैट वाज डेंजरस, बिकॉज स्टॉकर्स, मेरे ख्याल से कोई, शायद ही कोई लड़की हो जिसकी ज़िंदगी में कभी ना कभी छोटा मोटा प्रॉब्लमैटिक नॉन प्रॉब्लमैटिक स्टॉकर ना रहा हो। बट आई एम नॉट दैट गर्ल, आई एम वे पास दैट एज। एंड ऑल्सो आई हैव हैड माई फिल विद द स्टॉकर्स। माई गॉड, इतना मुश्किल होता है। एंड आई हैव चेंज माई एटीट्यूड, बिकॉज कई बार आप रॉन्ग सिग्नल देते हो लोगों को, स्पेशली जब पेशेंट के हस्बैंड्स आते हैं या बॉयफ्रेंड्स आते हैं, तो आप उनसे अच्छे से बात करते हो, और अगर कोई अब नॉर्मल साइकाइट्रिक बेंट ऑफ माइंड का होता है तो वो ये भी सोच सकता है कि ये तो मुझे पसंद करती हैं। आई हैड बर्न माई हैंड्स पहले भी, अब मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। और लेस्बियन स्टॉकर, आई थिंक इट्स अनहर्ड ऑफ, इट्स अ वेरी अनकॉमन फिनोमिना। बाद में जब मैंने किसी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात की, उन्होंने कहा ये बहुत अनकॉमन होता है, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं क्योर करना। इनको मेल स्टॉकर्स को भी डिफ़िकल्ट होता है, वो सालों साल तक पीछा करते रहते हैं। कई बार वो ऐसे इंसिडेंट्स भी हुई हैं कि उन्होंने मर्डर कर दिया है व्हेन दे गेट रिजेक्टेड। और
what you have to do is to just not answer any of their calls, their requests. Just don't see them. Just don't pick up the phone. साल 2 साल में वो they tire out. If you respond to any of their overtures, the cycle begins again. And they start believing, देखा हमने तो कहा था इसको भी हम ये भी हमें चाहते हैं. मेल स्टॉकर के बारे में मैं बहुत कुछ जानती थी, लेकिन फीमेल स्टॉकर, लेस्बियन, चलो अट्रैक्शन भी कोई बात नहीं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, आई कैन लिव विद दैट. बट अ फीमेल स्टॉकर, दैट टू ऑन अ नाइट, ऑन डिजाइन, शी इज ऑन प्रोल, व्हेन आई हैव नो डिफेंस, मेरा रूम बंद है और सामने वो बैठी है, अगर मैं जाऊंगी मुझे उसके पीछे से जाना पड़ेगा, मेरा फोन मेरे पास नहीं है. My God, how silly of me to have left the phone there. I should have called somebody by now. और बाहर कोई नहीं है, फोन मेरे पास नहीं है, ये दरवाजा बंद है और घर में किसी को पता भी नहीं है कि मैं कहाँ हूँ. Now I had, my mind was racing. मैं धीरे धीरे उठती हूँ, वो भी उठ जाती है. मैं दो दरवाजे तक जाती हूँ, वो मेरे सामने खड़ी है. अब आई एम 5 feet 5 inches, शी वाज 5 feet 8 inches, मे बी मोर, एंड शी वाज लाइक वेल बिल्ट. दूध घी खा के वो जो एक एक जो गुड हेल्थ होती है, फैट वाली नहीं है, लाइक टोन्ड बॉडी, सेमी आर्म फोर्सेस में रह चुकी है. आई वॉज नो मैच टू हर. आई वॉज नो मैच. अब मेरा दिमाग ये रेस कर रहा है कि अगर मुझे ये दरवाज़ा नहीं खोलने देती है, एंड इफ शी इज कैरिंग एन आर्म और अ पिस्टल और अ नाइफ, आई मीन इंसान 36 तरह की बातें सोचता है ना, बिकॉज स्टॉकर्स डू दैट, दे डू. तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. आई हैव नथिंग. आई डोंट इवन हैव माई एग्जामिनेशन ट्रे, जिसके लिए हमारे पास एक अलग रूम है. दिस रूम इज ओनली फॉर काउंसलिंग, टॉकिंग, जनरल एग्जामिनेशन. रूम भी बहुत छोटा है, यहाँ से तो आवाज़ भी नहीं जाएगी, साउंड प्रूफ है. मैंने घड़ी की तरफ देखा, 9:45 बज रहे थे. आह, क्या करूँ मैं, किसको बुलाऊं. मेरे रूम में लैंडलाइन भी नहीं थी, बिकॉज लैंडलाइन से कई बार डिस्टरबेंस होती है, तो लैंडलाइन रिसेप्शन पे है, वो सिर्फ इंटरकॉम करते हैं. मैं इंटरकॉम करूँ तो किसको करूँ, वहाँ किसको सुनाई नहीं देगा, वो मुझे करने भी नहीं देगी शायद. मैंने ट्राई नहीं किया. मैं उठी, मैंने दरवाजे की तरफ गई, मुझे पता चल गया कि मुझे दरवाज़ा ये नहीं खोलने देगी. मैं समझ गई कि अगर मेरी बॉडी का कोई पार्ट इसको टच करता है, शी कैन गो बिजर्क, ये कुछ भी कर सकते हैं. तो मैं वापस लौट आई. फिर मैं आके आराम से कॉन्फिडेंटली बैठ गई, ऐसे हाथ बांध के. और मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा है, मुझे वाकई, आई एम मॉर्टली स्कैर्ड. बट मेरे चेहरे से मैं नहीं दिखा रही हूँ, अच्छी एक्टर हूँ मैं उनसे कहा, आरती व्हाट्स योर प्रॉब्लम. शी सेज, डॉक्टर यू एक्सेप्ट दैट यू आर इन लव विथ मी बिकॉज आई एम हेड ओवर हील्स इन लव विथ यू. अब मुझे लगा, हाँ बोलूँ ना बोलूँ, ये मानने वाली तो है नहीं. यहाँ पे नॉलेज हेल्प्स, नॉलेज हेल्प्स ओनली. आपकी जो दूरी है और आपकी जो, आप जो इग्नोर करते हो, जो वही चीज़ काम आती है, और वो भी एक दो बार नहीं. मैंने कहा, बट कुछ तो बोलना था. मैंने कहा, आती, यू आर नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड. Things will become worse for you if you continue to sit here for more than 1 minute. So please get up, open the door, and move out. We'll talk some other day. And I could see her eyes, steely gaze. There was, it was not a healthy gaze. या फिर वो मेरा frame of mind था. She didn't say anything. She rather smiled. क्या करोगे आप, बाद में वो बोलती है. I said, I'll inform the police. Go ahead. मैंने कहा, मेरा फ़ोन नहीं है, मेरा ले लो. नो वे. आई एम, शी इज ट्राइंग टू engage me into useless senseless talk just to prolong my misery.
एंड अभी भी उसके 2 बटन आगे के खुले हुए हैं, आगे तरफ वो झुकी हुई है। आई डोंट नो क्या चाहती है वो। आई वाज फीलिंग ऑलमोस्ट एज इफ आई एम ऑन द वर्ज ऑफ molestation। फिर वो ब्ला 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 डॉक्टर, मेरे को, मैं बचपन से स्ट्रगल किया है, मेरे बाप ने मुझे कभी कुछ समझा नहीं, मेरे गांव के लड़के ने मेरा फ़ायदा उठाया, मैं लड़कों की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं थी। आई फाउंड अ सोलमेट इन कादम्बरी। सो कादम्बरी एंड हर वर हैविंग अ लेस्बियन रिलेशनशिप। थोड़ा थोड़ा तो मुझे लगता था, बट वो मजाक में। अब थिंग्स वर गोइंग टू गेट नॉर्मल। ओके, दैट इज वाई कादम्बरी के हस्बैंड को लग रहा था कि कादम्बरी उदासीन है। बट क्योंकि कादम्बरी एक हीट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में एंटर कर चुकी थी, उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो तो अपनी निकल लेती हैं। अब पता नहीं कैसे कोप अप कर रही होंगी। रह जाती हैं पीछे से आरती जी। आरती जी को कोई नहीं मिला, तो अब पूरा उनका जो फोकस है वो मुझ पे आ गया है। आई डोंट नो कौन सा सिग्नल उन्होंने देख लिया, क्या मेरी आंखों में देख लिया। उसका बिहेवियर अब नॉर्मल था। अब हाइंडसाइट में मैं देख रही हूँ, कभी भी उठ के डॉक्टर साहब आपकी बिंदी ना गड़बड़ है, वो थोड़ा हाथ टच कर दिया। फिर दिखाओ दिखाओ क्या नेल पेंट लगाया है। अरे अच्छा नहीं है, मैं आपको ला के दूंगी। एंड यू नो समटाइम्स जैसे कोई फेस्टिवल ग्रीटिंग, शी हग यू लाइक दिस। तो ये सारी इनोक्यूस चीज़ें अब मुझे सब पैथोलॉजिकल लग रही हैं। फिर पता नहीं बोलते 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 अजीब सा वो, एक अजीब से वो हाइपरटेंसिव उसमें चली गई। उसके चेहरे पे पसीना आ गया एंड शी वॉज नॉट हर सेल्फ। फिर मुझसे कहती है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, आपके पास कोई गोली तो होगी। मैंने कहा हाँ है, दूँ? फिर उसने वही वाला ग्लास उठाया, सर दर्द की गोली दे दो। अब यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड काम में आती है। मैं अपनी दराज खोलती हूँ, उसके अंदर कोई सर दर्द की गोली नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन इसके अंदर पड़ी है, क्लोनाज़ेपैम, क्लोमिड नाम से। क्लोनाज़ेपैम ही थी, हाँ, 0.5 मिलीग्राम की पड़ी है। माउथ रिजॉल्व है, वो कई बार हम रखते हैं फॉर पेशेंट्स ओनली। मुझे वो नज़र आ जाती है, और उस टाइम मुझे वो एक इतना सुकून देने वाली डिस्कवरी लगती है कि ओ ओके, बट शी इज स्मार्ट, शी नोज द डिफरेंस। मुझे लगा अगर मैं इसको ये दूंगी तो शायद इसका अग्रेशन थोड़ा कम हो जाए, बिकॉज दैट्स गिवन टू वेरी हाईली हिस्टेरिकल, एंग्शियस, डिप्रेस्ड पेशेंट्स हु नॉट स्लेप्ट फॉर डेज। उनको दी जाती है और उसका असर 10-15 मिनट में हो जाता है जुबान के नीचे। तो यहाँ एक रोल प्ले किया गया। मैंने उससे कहा इसको जबान के नीचे डालना है। तो शी सेज, उसने अपना मुंह खोला। मैंने कहा मैं डाल दूँ? तुमसे नहीं डलेगी। अब वो तो खुश हो गई। शी सेज हाँ डाल दो। उसने वो, मैंने कहा पानी नहीं पीना इसमें। उसने अपना टंग ऊपर किया, मैंने वो गोली टपका दी ताकि उसे पता ना चले कि ये कॉम्बिफ्लैम में है या क्या है। वो गोली धीरे धीरे उसकी जबान के नीचे घुलती जा रही थी। 10-15 मिनट वो बोली जा रही थी, बोली जा रही थी, और एक गेज जो है फिक्स थी वो। मैं बता नहीं सकती आपको वो कैसा एक्सपीरियंस था। मतलब सीरियसली जब भी मैं इसको, किताब में भी ये कहानी है, लेकिन जब भी मैं इसको अपने शब्दों में सुनाती हूँ, मुझे फिर से वो गूज़बम्स आने लगते हैं, फिर से मुझे डर लगने लगता है। बट नाउ आई एम वाइजर। धीरे धीरे वो गोली का असर हुआ। अब वो कुछ लोगों पे हल्का असर होता है, कुछ पे बहुत अच्छा सा असर होता है। अब वो स्लम्प करने लगी। धीरे धीरे ऐसे लग रहा था कि वो बैठे बैठे ब्लैप कर रही है। मुझसे कहती है कुछ खाने को है। मैंने दराज में देखा, वहाँ पे एक प्रोटीन बार पड़ी हुई थी, वो भी मैंने आधी खाई हुई थी। कई बार रखते हैं हम लोग इसे। मैंने कहा एक प्रोटीन बार है, दे दो। मैंने कहा झूठी है, मैंने जानबूझ के बोला झूठी है। शी सेज इवन बेटर। उसने वो खाई, थोड़ा बहुत निबल किया, और निबल करते करते वो, डॉक्टर मेरे को तो चक्कर आ रहा है, करते 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 वो थोड़ा थोड़ा ढलक गई।
मैं हाथ धोने के बहाने अपने वॉशरूम में जाती हूँ और उसके पीछे से जाके दरवाज़ा खोलती हूँ पूरा। और अब सारा मेरा डर गायब है। आरती इज़ लेस अग्रेसिव, आरती इज़ लेस इनसेन, आरती इज़ ऑलमोस्ट स्लीपी, आई एम लेस स्केयर्ड, आई स्टिल डोंट हैव माई फ़ोन, I still don't have anybody, but I'm beginning to get hold of the situation. आरती को साइकाट्रिक हेल्प चाहिए, बट फिलहाल मुझे इस क्राइसिस से बाहर निकलना है। मैं जैसे ही बाहर जाती हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा इसको था, कहाँ जा रहे हो डॉक्टर, रात हो गई, कितने बज गए, वो अजीब से जैसे नशे में कुछ कुछ बोल जा रही थी, उस पर बहुत ज़्यादा असर हो गया था। 0.5 मिलीग्राम एक्चुअली ज़्यादा थी, हम मुझे 0.25 देनी चाहिए थी, बट इट वर्क। अब ये घर कैसे जाएगी, इसको यहाँ कैसे छोड़ के जाऊँ मैं बाहर जाती हूँ, सबसे पहले अपना फ़ोन लेती हूँ, वो यहीं पे है। फ़ोन में 20 मिस्ड कॉल है, जिसमें से 13 घर से हैं। मैं और बाहर जाती हूँ, सीढ़ी चढ़ती हूँ, बाहर जाके हमारा एक कॉलोनी का गार्ड है। एक्चुअली ये एक रेजिडेंशियल सेमी रेजिडेंशियल एरिया है, तो यहाँ पर 9 बजे के बाद गेट बंद कर लेते हैं, तो जो व्हीकल्स अंदर होते हैं उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है गार्ड को। तो मैं मन में ये भी सोच रही थी कि मैं गार्ड, कई बार गार्ड इधर उधर होता है तो मुश्किल होता है। अब रेजिडेंट्स को किसी को मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, बिकॉज एनीवेज लाइक बिना बात के बात फैलेगी। आई एक्चुअली डिडंट वांट टू टेल दिस टू एनीबडी। और अब देखिए पूरे ज़माने को पता चल गया, अब द स्टोरी अबाउट अ लेस्बियन स्टॉकर टू अ डॉक्टर। मैं गार्ड को ढूंढती हूँ। गार्ड जो है वो बहुत अच्छा है, हमारा पुराना है, काफ़ी मेच्योर सा है। वो अपनी अवधी भाषा में बोल रहा है, डॉक्टर साहब हम आए आवत रहीन पूछन क्या हो गया, आज बत्ती क्यों जल रही है, तो आज तो छुट्टी का दिन है, जाके घर जाइए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, एक मरीज था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप प्लीज़ अंदर आओ। अब गार्ड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, गार्ड भी छोटा सा ही है। गार्ड ने देखा एक लड़की जिसके 2-3 बटन खुले हुए हैं, वो तो पीछे थी पीठ, और वो ऐसी लड़की हुई है, तो उसने कहा अरे क्या तबीयत खराब है, ये मैडम तो हमारे सामने ही आई, हम ड्यूटी ज्वाइन नहीं किए थे उस वक्त। और मैंने इनकी गाड़ी कहाँ है, नॉर्मली वो गाड़ी से आती थी। शी सेड नहीं आज मतलब ही सेड कि आज तो ये ऑटो से आई हैं। तो मैंने कहा अच्छा, अब इनको भेजना है, आप ऑटो बुलाओ। और आरती कुछ मम्बल करी जा रही है, नहीं मुझे नहीं जाना ऑटो, डॉक्टर मुझे कैब से भी नहीं जाना, मैं बोली जा रही है कुछ कुछ कुछ। अब वो बाहर चला गया फिर, और मैं अंदर आने की, अपनी चेयर पे बैठने की हिम्मत नहीं कर रही। मुझे अभी भी डर लग रहा है आरती की मेंटल स्टेट से, बिकॉज यू नेवर नो शी स्प्रिंग्स बैक इन ऑल। खैर वो डर थोड़ा ज़्यादा ही, जब लगना चाहिए था तब तो लगा नहीं, मेरे को दरवाज़ा ही नहीं बंद करना चाहिए था, मुझे अपना फ़ोन अपने पास रखना चाहिए था। बट ये सब चीज़ें बाद में सोच के क्या होता है ना। मैं बाहर खड़ी हूँ, वो 10-15 मिनट के लिए गायब हो गया। अब इतना आसान थोड़ा है ना, रात के टाइम, छुट्टी के टाइम ऑटो रिक्शा मिलना, और कहाँ के लिए ऑटो रिक्शा है ये भी नहीं पता। मैंने उससे पूछा कहाँ रहती हो तुम, तो शी सेज आप मेरी बातों पे ध्यान नहीं देती, मैंने बताया था ना मैं पुष्प विहार में रहती हूँ, और एक दिन आपके घर के सामने मैं एक घर खरीदूंगी। शी इज इन हर ओन स्टेट ऑफ माइंड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको जरा भी रियलाइजेशन नहीं है कि वो कितना गलत कर रही है, या उसको साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है। शी हैज नो इंसाइट अबाउट सिवियरिटी ऑफ हर एलिमेंट, of her malaise in her mind, and I am her victim. And she still bent on saying, डॉक्टर आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बट प्लीज़ मुझसे बात करना मत छोड़ना। थोड़ा थोड़ा उसको ये लग रहा है जैसे जैसे उसका फॉग क्लियर हो रही है, बिकॉज जो क्लोनाज़ेपैम है उससे थोड़ी थोड़ी रीजनिंग वापस आती है। शी सेज हाथ जोड़ लेती है कि मुझे माफ़ कर दो, बट डॉक्टर ये मत करना कि आप मुझसे बात करना छोड़ दो। मैं चुप रहती हूँ। डॉक्टर प्लीज़, वो हाथ जोड़ के
मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं आपकी बहुत कदर करती हूँ, मैं मर जाऊंगी, ये वो, प्लीज डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। अब वो कहती रहती है, मैं सुनती रहती हूँ, मैं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं खड़ी हुई हूँ और वो अपनी चेयर को घुमा के मुझसे बात कर रही है। उसे तब तक सेंस आ गया था दिस इज माई लास्ट चांस विद दिस वुमन, शी मे और मे नॉट सी मी अगेन। स्टॉकर से डरना लाजमी है। एक सेम सेक्स इंक्लिनेशन वाले इंसान से एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए रखना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन यहाँ स्टॉकर was the pathology which was screaming through the roof. खैर, आ जाते हैं हमारे गार्ड, नकुल नाम था उनका, नकुल समथिंग। आते हैं, बोलते हैं ऑटो रिक्शा आ गया है, कहाँ जाना है? तो मैंने इनको साकेत ही जाना है, आप बिठाइए। वो थोड़ा सा वो उठ जाती हैं, थोड़ा सा वो सपोर्ट करके पर्स उनका लेके, मैं उनका पर्स लेके पीछे पीछे चल रही हूँ कि किसी तरह से ये जाए यहाँ से। मैंने अभी तक किसी को कॉल नहीं किया है, बिकॉज मैं इसको पहले पूरी तरह से क्लियरली समझ के अपना रोल क्लियर करके तभी मैं कोई हेल्प लेना चाहती हूँ। और हेल्प आ ही गई है, अब क्या ही कर लेगी ये मेरे साथ। उसको हम बड़ी मुश्किल से, शी वॉज हैवी, लाइक 80 kg और समथिंग, बड़ी मुश्किल से हम उसको ऑटो में बिठाते हैं। और यहाँ आयरनी देखिए, दोनों गार्ड और मतलब गार्ड और मैं दोनों उसका नंबर नोट कर रहे हैं कि अकेली औरत है, बेहोशी हालत में है, पता नहीं कहाँ ले जाए ये ऑटो रिक्शा वाला। उसका गार्ड उसका सेल फोन ले रहा है, मैं उसका नंबर दिमाग में मैं रख रही हूँ शायद जैसे मुझे याद हो। एंड आई थिंक मैं क्यों उसका नंबर नोट कर रही हूँ? अरे जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी करे, बट आपकी इंस्टिंक्ट्स तो आपकी इंस्टिंक्ट्स होती है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उस टाइम उस पर दया आ रही थी और उस पर सिंपथी हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं। आई वॉज वेरी एंग्री विद हर, बट मैं पता नहीं क्यों उसका नंबर नोट कर रही हूँ कि घर पहुंच जाए भाई, मेरी बला टली। खैर, मैं घर पे लौटती हूँ, 11:15 बजे हैं। रास्ते से मैं घर पे फ़ोन करती हूँ कि मैं कहीं अटक गई थी, ऐसे समझ ही जाते हैं सब लोग। फिर मैं, गर्मी थी लेकिन मैं एसी ऑफ करके बाहर की हवा, मतलब अपना विंडो रोल डाउन करती हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था मैं जैसे जेल से बाहर निकली हूँ, जैसे अब मैं फ्री हो गई हूँ, मेरी फ्रीडम है। मुझे रास्ते में बहुत अच्छा लगा था। कोई म्यूजिक नहीं मैंने प्ले किया, मैं सिर्फ हवा को एंजॉय करी थी, वो भी जैसे फ्रीडम वाली हवा। तो मैं अपने अपने बिल्कुल कोर सेंटिमेंट्स आपको बता रही हूँ। वो दिन की बात है। उसके बाद ना कादम्बरी आई, ना आरती आई। मैंने किसी को नहीं बताया। बताने के लिए उसको रिकाउंट करना पड़ता है, नरेट करना पड़ता है। नरेट करने से मुझे एंग्जाइटी हो रही थी। मैंने सिर्फ अपने 2-3 साइकाट्रिस्ट फ्रेंड को अलग अलग फ़ोन करके, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, कि ऐसे ऐसे हुआ, तो उन्होंने भी थोड़ा सा अलार्म रेज़ किया और बिल्कुल साइंटिफिक बातें बताई कि जो कि थोड़ी बहुत मुझे पता थी, बट इतना ज़्यादा नहीं था, बिकॉज दैट्स नॉट माई फील्ड। कि स्टॉकर कैन मेक योर लाइफ हेल, it can ruin your peace of mind. So just don't pick up any phone call. Just don't entertain if she comes to the clinic. And if she does try to come again, please call the police. अब वो लकीली वो आई नहीं, लेकिन एक बार कादम्बरी मेरे पास आई, 1.5-2 साल की बात है। मैंने कहा कहाँ है भाई आपकी दोस्त? तो शीशा को तो छोड़ के चली गई यहाँ से, उसने अपनी एजेंसी भी बंद कर दी और उसने कहीं अपने ही होम टाउन में खोल लिया। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा उससे, मेरा तो कोई फ़ोन पे बात भी नहीं। आपको आया कोई फ़ोन? आई स्माइल्ड। टू टेल यू द ट्रूथ, बहुत सारी ब्लैंक एंड मिस्ड कॉल्स कुछ महीनों तक आती रही, और मैं यूजुअली अननोन नंबर नहीं उठाती हूँ, लेकिन कई बार पेशेंट का उठाना भी पड़ता है। कुछ कॉल्स मैंने उठाई तो उस पर अजीब सी हेलो की जगह अजीब सी ब्रीदिंग सुनाई दी। अब तक मैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर से वो कॉल आई तो मैं उनको धीरे धीरे ब्लॉक करती रही, बट शी डिड
try to contact me for a very long time. Her obsession was not over. मैंने अपने रूम के लॉक्स चेंज कराए, रिमोट लॉक्स लगवाए। मैंने अपने क्लिनिक में गार्ड्स को रात का गार्ड रखा, जो कि मेरे लिए एक एडिशनल एक्सपेंस था। मैंने एक लैंडलाइन अपने रूम में लगवाई। ये सब उसकी ज़रूरत बाद में पड़ी नहीं, लेकिन लेसन्स थी। और उसके बाद मैंने आई हैड टू मेडिटेट हार्ड टू इरेज द मेमोरी ऑफ दिस ट्रॉमा दैट आई हैड टू अंडरगो. So that was my last story, the gray side of love. कैसा लव था, कैसा प्यार था, मुझे नहीं पता, पर एक शेड प्यार का ये भी हो सकता है. सोच के बताइएगा कैसी लगी कहानी. क्या मैं कुछ डिफरेंट कर सकती थी? क्या मैं उस सिचुएशन से अनहर्ट निकल आई तो क्या मैं फॉर्चुनेट थी, या क्या मैंने उसको इनकरेज किया? क्या मुझे और ज़्यादा इंसाइटफुल इंट्यूटिव होना चाहिए था? मुझे उसके लक्षण पहले ही नज़र आ जाने चाहिए थे? तमाम बातें आज भी मेरे दिमाग में धीरे धीरे घूमती हैं, लेकिन अब बहुत हद तक मैं उबर चुकी हूँ उससे, क्योंकि कई साल हो चुके हैं. बट सभी वुमेन के लिए, सभी लड़कियों के लिए मेरा यही संदेश है कि स्टॉकर को इनकरेज कभी मत कीजिए. ये एक बीमारी है. इस बीमारी में आप इस वजह से ना फंसिए कि देखिए आपको कोई कितना पसंद कर रहा है, स्पेशली हेट्रोसेक्सुअल स्टॉकर में. Stalkers are never healthy. They can give you nothing. They can only take away from you the peace of mind that you have. On that note, अपने पहले सीजन को समाप्त करती हूँ. अगले सीजन को लेके जल्दी ही आपके बीच आऊँगी. प्लीज़ कीप इंगेज.